तो मैं कल 6 लीटर दूध लेके आया भैंस का। वो रसमलाई बनाने के लिए उसको दूध फाड़ना जरूरी रहता है। वो दूध फटा नहीं। 6 लीटर लेकर तो 1 लीटर भी नहीं फटा उसमें से। तो वही मैं फिर डेयरी वाले के पास वापस आया तो 1 लीटर वापस दिया। वो बोला यार चेक करो, तो यार 1 लीटर ये भी लेके चेक किया तो वो भी नहीं फटा। तो फिर दोबारा आया तो बोला एक काम करो, तुम पैसा ले लो 4 लीटर दूध का, और जो मतलब दूध क्या करूँ फटा जो दूध लेके आऊँ, तो बोला दूध फेंक दो, और पैसा दे दिया मुझे। विनायक डेयरी वो जो सप्लायर जहाँ से लेता है ना उसके पास पहले गए तो उसने क्या बोला, एक काम करो 1 लीटर देता हूँ मैं, उसमें तुम दही डालो। उसने दही डालने का बोला तो भी नहीं फटा। उसने फिटकिरी डाले तो भी नहीं फटा। तब जाके हम लोग ने फातिमा डेयरी से लिया आधा लीटर, वो जगह पे फट गया। तो हम लोग उसको पकड़े बोले करके कि दूध का है क्या मसला गया। तो उसने हम लोग को विनायक डेयरी वाला बोला हम नहीं बेचते, हमको सप्लायर देता लाके उसका फोल्ड है। उसके पास गए तो बोलता है हमारा फोल्ड नहीं है, उसने 2 जगह का दूध लेकर आया। और उसकी दुकान का ही दूध हम लोग ने जो हम लोग के तरीके से पहले नींबू डाल के बाकायदा वीडियो भी हम लोग के पास में, उसको हिलाए करके चाबी से फटना होता फट जाता, दूध होता तो फटता है ना, उसमें मिलावट था इसके लिए नहीं फटा वो। तब जाके बाद हम लोग यहाँ तक के पुलिस स्टेशन तक गए। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ में तमाम जो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, इनका कारण ऐसा है कि आज एक ऐसा भारी बवाल हुआ। जो विनायक डेयरी है उसकी गाड़ी आई और उस गाड़ी के जो दूध थे वो मिलावटी थे। जिस तरीके का ये आरोप लगा है, आखिर क्यों ये मिलावटी दूध का आरोप लग रहा है उस बारे में जानकारी लेंगे। तमाम लोग हैं जो बताएंगे कि आखिर हुआ क्या जिसमें दूध की मिलावट की वायरल जो है वीडियोस वगैरह सामने आई है। क्या मामला था जो आप लोगों ने गाड़ी लेकर के पुलिस स्टेशन आए हुए? सर हम लोग का वो त्योहार था तो मैं कल 6 लीटर दूध लेके आया भैंस का। वो रसमलाई बनाने के लिए उसको दूध फाड़ना जरूरी रहता है। वो दूध फटा नहीं। 6 लीटर लेकर तो 1 लीटर भी नहीं फटा उसमें से। तो वही मैं फिर डेयरी वाले के पास वापस आया तो 1 लीटर वापस दिया। वो बोला यार चेक करो, तो यार 1 लीटर ये भी लेके चेक किया तो वो भी नहीं फटा। तो फिर दोबारा आया तो बोला एक काम करो, तुम पैसा ले लो 4 लीटर दूध का, और जो मतलब दूध क्या करूँ फटा जो दूध लेके आऊँ, तो बोला दूध फेंक दो, और वो पैसा दे दिया मुझे। ये दूध जो मतलब जब आप फिर वापस गए दिखाने की ये चीज फट नहीं रहा है, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या एक्सक्यूज जो है इस चीज को रफा दफा करने के लिए किया, और आखिर आप पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंचे? फिर वो सप्लायर वाले को कॉल किया, सप्लायर वाला आया वहाँ पे, वो बोला ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो बोला मैं आगे चेक करता हूँ। तो फिर मैं 2 CR को बताया तो 2 CR लोग सब एक्शन लिए सब। अब वहीं से रोजाना दूध लेते हैं? जी वहीं से लेते हैं हम तो लोग। कभी ऐसा शिकायत हुआ है? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है। तो क्या क्या चीजें आपने मतलब दूसरे दूध में वगैरह में भी ट्राई किए या कुछ ऐसा डिफरेंस लगा आपको? हाँ फातिमा एक बाजू में डेयरी है उसके, वहां से आधा लीटर दूध लिया मैं। वो दूध लेकर के गर्म किया, उसको ट्राई किया तो वो दूध तुरंत फट गया। अच्छा। और इनके ऐसा जो 6 लीटर दूध लिया था वो उसमें नींबू फिटकरी सब डाला, लेकिन वो दूध कुछ भी नहीं हुआ। नींबू डाले थे इसमें, सबसे पहले उसमें नींबू डालने पे नहीं फटा तो फातिमा डेयरी वाले ने अपने पास बुला के जहाँ से हम लोग लेकर आना विनायक डेयरी वो जो सप्लायर जहाँ से लेता है ना उसके पास पहले गए तो उसने क्या बोला, एक काम करो 1 लीटर देता हूँ मैं, उसमें तुम दही डालो। उसने दही डालने का बोला तो भी नहीं फटा। उसने फिटकिरी डाले तो भी नहीं फटा। तब जाके हम लोग ने फातिमा डेयरी से लिया आधा लीटर, वो जगह पे फट गया। तो हम लोग उसको पकड़े बोले करके कि दूध का है क्या मसला गया। तो उसने हम लोग को विनायक डेयरी वाला बोला हम नहीं बेचते, हमको सप्लायर देता लाके उसका फोल्ड है। उसके पास गए तो बोलता है हमारा फोल्ड नहीं है, उसने 2 जगह का दूध लेकर आया। और उसकी दुकान का ही दूध हम लोग ने जो हम लोग के तरीके से पहले नींबू डाल के बाकायदा वीडियो भी हम लोग के पास में, उसको हिलाए करके चाबी से फटना होता फट जाता, दूध होता तो फटता है ना, उसमें मिलावट था इसके लिए नहीं फटा वो। तब जाके बाद हम लोग यहाँ तक के पुलिस स्टेशन तक गए। अकेला आपके साथ ये घटना हुई तो क्या नाम है? अभी वो सर बोले कंप्लेंट लिखेंगे, सर राउंड पे गए हैं। टेस्टिंग वगैरह के लिए पुलिस ने यहाँ पर टेस्ट किया वो दूध को? नहीं अभी तक नहीं गया, अभी सर आएंगे तो अभी कुछ हुआ नहीं। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी का दूध देखा आपने कि उसके पास जो स्टॉक में था वो दूध और ये दूध में कुछ ये भी दूध मिलावटी है? हाँ ये गाड़ी का दूध नहीं टेस्टिंग किया है, वो लोग वापस अंदर से निकाल के वो टेस्टिंग किया है। फैयाज भाई, इस मसले पर जिस तरीके से आप आए हो, कितना बड़ा आपको लग रहा है कि बहुत मामला जो है गंभीर है और इस मामले पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोविंदी के लोग मिलावटी दूध पी रहे हैं? देखिए जैसे कि भाई लोग ने शिकायत की और ये शिकायत अभी शिवाजीनगर पुलिस थाने पहुंची है, तो मैं इसको पूरे गोंडी के स्तर से देख रहा हूँ कि गोंडी के अंदर और भी बहुत सारी डेयरी है
और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी डेयरियों में ऐसे मिलावटी दूध बिक रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी दुकान वाले इनके पास खुद ना कोई टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है कि इनकी दुकान पे अगर कोई भी सप्लायर अगर उनकी दुकान पे दूध डिलीवर कर रहा है तो इनको खुद को अपनी शॉप के ऊपर भी उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। उसका एक प्रॉपर एक किट आता है, वो किट पे बाकायदा सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि क्या क्या उसमें चीजें हैं। तो ये ऐसी कोई भी टेस्ट रिपोर्ट इनके पास नहीं रहती है और कोई इनके पास डिजिटल रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। तो मैं जो फूड डिपार्टमेंट है और जो एफएसएसआई जो अथॉरिटी है उनसे भी डिमांड करूंगा कि आप लोग गोंडी के अंदर जितने भी सप्लायर है जो दूध कंज्यूमर को दे रहे उनके ऊपर आके एक एक दुकान वालों पे आप लोग आकर जो है उनकी डेयरी के दूध की आप लोग चेक करो, और चेक करने के बाद इसकी जो भी रिपोर्ट आती है वो आप लोग पब्लिक डोमेन में इसको पब्लिश करो। ये मेरी मांगनी है। और यहाँ के जो डीसीपी जोन 6 के जो अभी सर आए समीर शेख सर, उनसे भी मेरी ये डिमांड है कि ये जो मामला है शिवाजी नगर पुलिस थाने पहुंचा है इसके ऊपर आप पर्सनल खुद इन्वेस्टिगेट करो और गोंडी मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा के अंदर जितने भी दूध की डेयरी के सप्लायर है इनकी एक एक दुकानों में जाकर खुद जाके इनकी दुकानों के दूध लेके पर्सनली चेक करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेफ्टी का मसला है कि यहाँ पे लोग जो है कि एक मार्जिनलाइज एरिया है यहाँ का और यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है, तो उनके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। अच्छा, जिस तरीके का ये दूध में मिलावटी का आज ये इस घटना के जरिए सामने तो आया, लेकिन जो लोग रोजाना आंख बंद करके दूध पी रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, हालांकि गाय का था या भैंस का? ये दूध भैंस का था। तो जो बच्चों वगैरह को देते हैं, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिस तरीके की मरीजों की संख्या है, कहीं ना कहीं दूध मिलावटी दूध के जरिए भी बीमार हो रहे लोग। बेशक मेरी वही मांग है कि जितनी भी दुकान वाले जो भी यहाँ पे सप्लायर है, जितने भी डेयरी वाले उनकी दुकानों पे जो दूध आ रहे हैं उनके दूध की बेशक जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर एक कमेटी गठित होनी चाहिए गोंडी के अंदर के जो फूड डिपार्टमेंट है और जो बीएमसी के अधिकारी है इनकी और एक पुलिस की डिपार्टमेंट, ये इनकी ज्वाइंट कमेटी बैठना चाहिए और बैठकर इनके ऊपर जो है कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। ठीक है। तो जिस तरीके का मामला आपने सुना कि कैसे रसमलाई बनाने के समय इन्होंने दूध लिया और उस दूध को जब नींबू डाल करके देखा, जब वो दूध फटा नहीं, तो ये काफी बड़ा जो है विषय बन गया। अब ये मिलावटी दूध का मामला शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुका है और ये देखना है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन इस मामले को कैसे सुलझाती है। हालांकि इन्होंने आईपीएस डीसीपी समीर शेख से विनती की है कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन सही होनी चाहिए ताकि ऐसे जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन आमिर शेख के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।